यहाँ पे देखो देयर इज ए सिंटैक्स एरर इनसाइड योर कोड। ऐसा करके हम डिबगिंग कोड कर सकते हैं। हमें कुछ सेटअप वगैरह अगर मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे API.products ना देके यहाँ पे API.customers अगर मैं दे दूँ, इस रिक्वेस्ट पे ये यहाँ पे कौन सा वाला रिस्पॉन्स आएगा, ऐसा करके हम एक्सप्रेस के APIs को हम बना सकते हैं बेसिकली। चैट जीपीटी आज वो सारे काम करने को केपेबल है जो कि पहले नहीं था। तो चैट जीपीटी को हम वेब डेवलपमेंट पे कैसे यूज कर सकते हैं उस चीज के बारे में हम बात करेंगे। तो लास्ट पे जो 2 पॉइंट्स होगा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, मिस आउट मत करना। सबसे पहला जो है वो हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट आइडियाज को रेप्लिकेट करने के लिए कर सकते हैं। मान लो कि मुझे एक प्रोजेक्ट दिया गया है जहाँ पे मुझे रिएक्ट को यूज करके, फॉर एग्जांपल रिएक्ट को यूज करके या फिर नॉर्मल HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज करके एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाना है। जैसे कि मुझे एक टी-शर्ट का स्टोर बनाना है, तो सबसे पहले उसका प्लानिंग अच्छे से होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैं एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। इट्स अ टी-शर्ट स्टोर, बेसिकली एन ई-कॉमर्स साइट। सजेस्ट मी डिज़ाइन प्लान फॉर दिस वेबसाइट। पे हमारा जो प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे हम मतलब दिखेगा, वो चीज़ हमें यहाँ पे शो करने को मिल जाएगा। तो ये मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया कि रिएक्ट को कंसिडर करो। ये अब Next.js पे भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप कोई सा भी फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो उस चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप अगर नॉर्मल HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को करके कर रहे हो उस चीज़ के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो ये वाला कॉन्सेप्ट। बेसिकली कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के पहले आपको प्रोजेक्ट प्लान करना पड़ता है कि ये चीज़ एक्चुअली में दिखेगा कैसे। यहाँ पे देखो हमें एसेट्स मिल चुका है, कंपोनेंट्स मिल चुका है, पेजेस मिल चुका है। एसेट्स मतलब यहाँ पे इमेजेस, कौन से इमेजेस होगा, उसके बाद पेजेस का और एक सेक्शन होगा, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट, उन सारी चीज़ों का एक अलग से सेक्शन होगा, और लास्ट पे app.jsx पे सारे इंस्टॉल होंगे। और वही चीज़ हम main.jsx को यूज करके हम हमारा जो एप्लीकेशन है वो हम होस्ट करेंगे। ये होगा हमारा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर। ये एक सजेशन है, ठीक है। चैट जीपीटी को यूज करके एक सजेशन आपको मिला है। हमारा जो होम पेज है यहाँ पे हम कैटेगरीज हम सेट कर सकते हैं इस ई-कॉमर्स साइट पे। कैसे कैसे होगा, कौन से फंक्शनैलिटी हमें यूज करना चाहिए, उसका जो सजेशन है वो हमें चैट जीपीटी यहाँ पे दे देगा। अब मान लो कि हमें नैप बार कंपोनेंट बनाना है, प्रोवाइड मी द नैप बार कंपोनेंट। तो देखो अगर मैं हार्ड कोड करके कंपोनेंट बनाने जाऊं देन इट विल टेक अ होल अमाउंट ऑफ टाइम टू राइट ऑल दिस थिंग्स। यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक बेसिक सा नैप बार है, यहाँ पे नैप बार पे हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसके अंदर 3 सेक्शंस है। 3 सेक्शंस पे होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी नैप बार चाहिए तो यहाँ पे हमें लिखने में बहुत सारा टाइम लगेगा, हार्ड कोड अगर करने चाहूँ तो यही सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ प्रोवाइड मी अ बेसिक नैप बार कंपोनेंट स्ट्रक्चर, बस इतना सही अगर मैं लिखूँ तो ये हमारा पूरा नैप बार हो गया, ठीक है। और ये चीज़ हमें app.jsx पे कैसे यूज़ करना है वो चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे टेलविन CSS का भी हमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर मैं रिएक्ट को ये बोलूँ कि डिज़ाइन दिस स्नैप बार बाय यूजिंग टेलविन CSS, वो चीज़ भी हमें चैट जीपीटी करके दे देगा। इसे कॉपी करना है, कॉपी करके यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमें जानने को ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमें इस चीज़ का अंडरस्टैंडिंग होना इम्पॉर्टेंट है कि हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। या अगर ये पता नहीं कि ये एक्चुअली जनरेट क्या करके दिया है, अगर आपने रिएक्ट किया ही नहीं है तो आपको लिंक के बारे में समझ में नहीं आएगा। यू विल नॉट बी एबल टू डिजाइन द नैप बार। दैट इज द मेन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेलविन CSS का यूज करके दिया हुआ है। अब मान लो कि मैंने ये लिख दिया कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग टेलविन CSS यूज वनीला CSS। Instead of using Tailwind, use Vanilla CSS। जो भी Tailwind CSS लिखा था उसका ही नॉर्मल Vanilla CSS का यहाँ पे वर्जन आपको देखने को मिल जाता है। नैप बार का जो यहाँ पे CSS है तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ऐड अगर कर देंगे तो हमारा ये पूरा डिज़ाइन हो जाएगा।
ठीक है, होपफुली समझ में आया होगा। यहाँ पे हम चैट जीपीटी को इस तरीके से यूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इतने सारे CSS लिखने में यहाँ पे हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है। दैट इज़ हाउ वी कैन यूज़ चैट जीपीटी फॉर वेब डेवलपमेंट। स्पेशली अगर हम किसी भी फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं तो वी कैन यूज़ चैट जीपीटी फॉर डिज़ाइनिंग लेआउट्स लाइक HTML CSS। अब यहाँ पे अगर हम HTML CSS के लेआउट्स को हम अगर बैठेंगे, इट विल टेक अ होल लॉट ऑफ टाइम टू कंप्लीट द लेआउट। तो उस चीज़ के लिए हम HTML CSS का जो लेआउट है वो हम चैट जीपीटी से डिज़ाइन करवा सकते हैं। यही सेम एग्जांपल को कंसिडर करते हुए विदाउट यूजिंग द रिएक्ट फ्रेमवर्क डू द सेम टास्क बाय यूजिंग HTML CSS, तो उसका जो कन्वर्जन पॉइंट है वो हमें कुछ ऐसे देखने को मिल जाएगा। सेम ही एप्लीकेशन है, सेम ही साइट है, सेम चीज़ें हमें अगर हम हार्ड कोड करने बैठ जाए तो यहाँ पे एक्स्ट्रा करके 15 से 20 मिनट लग जाएगा। सबसे यहाँ पे तो हम कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर देंगे। जैसे कि मैंने index.html लिख दिया .html, यहाँ पे सेम चीज़ मैं CSS का कॉपी करता हूँ और यहाँ पे index.css दे दिया। यहाँ पे मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करके दे दूँगा। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, गो लाइव पे क्लिक करते हैं। तो देखो यहाँ पे मतलब कुछ ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम अपना खुद का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा करके हम हमारा जो कंपोनेंट्स है उसे अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। सेकंड में आता है टू बिल्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ एनी फ्रेमवर्क यूजिंग आइदर रिएक्ट और नेक्स्ट.js। सेम अभी तक मैंने आपको जैसे बताया। थर्ड है यूजिंग एक्सप्रेस.js API सेटअप। अब मान लो कि हम बैकएंड पे काम कर रहे हैं, हमें API बनाना है। API को बनाने के लिए हम कैसे चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं, चलो देखते हैं। I want to make an using Express.js। मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया है Express.js का। API में इंफॉर्मेशन होता है और वो ऑब्जेक्ट्स के बेसिस पे काम करता है। तो यहाँ पे हमें API का जो सर्वर है वो हमें पूरा मिल जाएगा। अगर हमने Express.js किया है तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ पे मिडलवेयर क्या है, राउटर्स क्या है, राउट्स और राउटर्स एक्चुअल में काम कैसे करते हैं। हमारा जो मॉडिफिकेशन है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे कुछ नेम वगैरह चेंज करना है, यहाँ पे हमें कुछ सेटअप वगैरह अगर मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे API.products ना देके यहाँ पे API.customers अगर मैं दे दूँ, इस रिक्वेस्ट पे ये यहाँ पे कौन सा वाला रिस्पॉन्स आएगा, ऐसा करके हम एक्सप्रेस के APIs को हम बना सकते हैं बेसिकली। देन मॉडिफाई द कोड बाय योरसेल्फ। नाम दे दिया है स्केलेटन कोड्स, जस्ट इग्नोर इट। मतलब बेसिक लेवल्स ऑफ कोड। अगर हमें साइट बनाना है तो हमें कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, और अगर हमें कंपोनेंट बनाना है तो उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कोड का, ठीक है, स्केलेटन कोड्स चाहिए, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ कोड्स। इसे ऐसे करके यूज अगर करोगे तो हमारा बहुत सारा टाइम बचेगा। ये 2 पॉइंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई हद नहीं है। अगर हम कोई फ्रेमवर्क वगैरह सीख रहे हैं, जैसे कि रिएक्ट हो गया, लिट हो गया, व्यू हो गया, या फिर कोई सा भी फ्रेमवर्क हो गया, कहीं पे भी अगर हमें एरर वगैरह या फिर बग वगैरह आपको आ रहा है और अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये बग एक्चुअल में आ कहाँ से रहा है, चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं फॉर डिबगिंग द कोड। यहाँ पे AI असिस्टेंट का यूज कर सकते हैं। हमें एक्सटेंशन में आना है कोडी AI, यहाँ पे सोर्स ग्राफ का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जस्ट गो इट एंड इंस्टॉल इट, एंड आफ्टर दैट you will be able to see this smiling face icon over here। हम हमारा जो मॉडल है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे फ्री टू यूज मॉडल हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हम Claude 3.7 सोनेट का यूज कर सकते हैं, जो कि कोडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं बता दे रहा हूँ, एक्यूरेट टाइप का रिजल्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। GitHub Copilot यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। मैं यहाँ पे कुछ गलतियाँ करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो कोटेशन है, मुझे ये कोटेशन देने में यहाँ पे मैं भूल गया, तो ये चीज़ मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये बहुत सारे छोटे छोटे गलतियाँ होते हैं जो कि हम करते हैं, एंड इन छोटे छोटे मिस्टेक्स के कारण हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ फाइंड आउट द एरर इन दिस पेज, अगर मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ कोपायलट पे,
तो ये मेरे को ये एरर निकाल के दे देगा। यहाँ पे देखो देयर इज ए सिंटेक्स एरर इनसाइड योर कोड। देखो यहाँ पे इट्स नॉट क्लोज विद डबल कोट। ऐसा करके हम डिबगिंग कोड कर सकते हैं। कहाँ पे एरर हो रहा है हम उससे आइडेंटिफाई करने के लिए हम 4.1 ये बहुत ही अच्छी तरीके से करता है। अगर हम वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं और प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं तो होपफुली समझ में आया होगा। इफ यू लव दिस वीडियो देन मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, हिट दैट बेल आइकन फॉर गेटिंग more and more important video updates, and I will see you next